मुंशी जी कहाँ हैं अभी तक? मुंशी जी? हाँ चौकीदार मुंशी जी कहाँ गए? मुंशी जी आए। ये बताओ मुंशी जी, वो साले कैदी की धुलाई कर रहे हैं। दीपक अभी तक कुछ बताया या नहीं बताया? नहीं साहब, उसको इतना मारते 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 थक जाते हैं, लेकिन यही कहता है खून नहीं किया तो नहीं किया। यानी कि दीपक ने यही कहते हैं मैंने खून नहीं किया। रुक जाओ साहेब एक मिनट। ये आ गए हमारे भैया मोहम्मद मिराज, साथ में आ गए हमारे भैया अमर सिंह मेला कमेटी अध्यक्ष, क्योंकि इन दोनों की तरफ से सिंह को देते हैं 20 रुपया इनाम। धन्यवाद। मुंशी जी दीपक को बताना ही होगा टपली महिला का खून क्यों किया है। देखो साहब, हम पैर से खराब है नहीं, साले को वो इतना मार- बताएगा आज नहीं तो कल जरूर बताएगा। बैठिए, हम थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आराम जाते हम पूछते हैं। बैठिए साहब। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ जी साहब। आप यहाँ जेल में क्या करने आई है? साहब जी आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ओ, यानी कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो? जी साहब। बोलो क्या कहना चाहती हो? अरे आपके जेल में कैदी जो एक बंदी है, आपके जेल में कैदी आपके जेल में कैदी जो एक बंदी है, छोड़ दीजिए उसे करती फरियाद में, छोड़ दीजिए उसे करती। छोड़ने के लिए रुपया और जितना कहो, छोड़ने के लिए रुपया और जितना कहो, बस यही अर्ज है, बस यही फर्ज है, बस यही अर्ज है, बस यानी कि आप दीपक की बात करती हैं। जी साहब, मैं दीपक की ही बात करती हूँ। यानी कि हम दीपक को छोड़ दूंगा तो जितना चाहूंगा उतनी दौलत दोगे। जी साहब। देखो हम दीपक को छोड़ जरूर दूंगा, लेकिन मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए। क्या? जी। तो क्या चाहिए आपको? अगर आप दीपक को छोड़ना चाहती हो ना, तो मेरी एक शर्त है। वो शर्त कौन सी है? अगर आप हमारी शर्त मान लोगी तो हम दीपक को अवश्य छोड़ देंगे। बतलाइए ना शर्त। अवश्य बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। बताइए। जेल में जो मेरे कैदी एक बंदी है, जेल में जो जेल में जो मेरे कैदी एक बंदी है, छोड़ सकता हूँ उसी को मैं एक शर्त पर, छोड़ सकता आज की रात रानी तुम हमारी बनो। मैं क्या कहता हूँ सुन रही हो ना? आज की रात रानी तुम
अब हमारी बनो, अब बस यही अर्ज है, बस यही फर्ज है, बस यही अर्ज है। अगर कितना कुछ सुनाना चाहती हो ना, तो ये हमारी शर्त है। साहब, अगर ऐसी बात है तो मुझे 2 मिनट का मोहलत चाहिए। यानी आपको हमारी शर्त मंजूर हो गई। जी साहब, अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है और फिर तुम्हें 2 मिनट का मोहलत भी चाहिए। जी ठीक है, हम तुम्हें 2 मिनट का मोहलत देंगे, लेकिन जाने से पहले अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम लाजवंती है साहब। लाजवंती। जी साहब, अगर आप हमारी शर्त मानने के लिए तैयार है ना, तो मैंने तुम्हें 2 मिनट का मोहलत दिया है। ठीक है, आप मेरा वेट करिएगा, मैं भी आती हूँ। ठीक है लाजवंती। You are under arrest. ए मुंशी जी, अंदर करो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरेस्टिंग। अरे मुंशी, आप भी मुंशी कहने पाए। हम लोग देश के रक्षक हैं। अरे मुंशी जी पागल हो गए क्या? कानून अपने हाथ में जल्दी से नहीं लेते। हमारे हाथ पे मैच नहीं लगाओगे क्या? आपके हक का खेल आएंगे, लड़की से क्या कर रहे हो? आज की रात मेरी रानी बनो। You are under arrest. ए मुंशी जी, यानी कि आप हमारी बातों को नहीं समझ सके। क्या समझे? देखो मुंशी जी, अब जो हमें समझने मुझसे है नहीं। और क्या कहते हो, रानी बनो? अरे नहीं मुंशी जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं ना, हम गलत नहीं है मुंशी जी। साफ साफ बताओ बात क्या है। बात ये है मुंशी जी, आप भली भांति जानते हैं कि दीपक के जेल में रहते हुए वर्षों बीत गए, आज तक कहीं से कोई देखने आया है, न इसकी जमानत के लिए कोई आया है। इतने दिनों बाद अगर छुड़ाने आई है तो ये लड़की छुड़ाने आई है। हम ये जानना चाहते हैं मुंशी जी, ये लड़की है कौन और दीपक को क्यों छुड़ाना चाहती है? हम इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं मुंशी जी, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे यार। हम दूसरा समझ बैठे। अरे नहीं, हम मुंशी जी वैसे नहीं जैसे आप समझ रहे हैं। बैठिए, हम इसके आने का इंतजार करते हैं। चौकीदार के बच्चे। बैठो मुंशी जी, हम लाजवंती का आने का इंतजार करते हैं। मैं आ गई हूँ, बोलिए मुझे करना क्या है? लाजवंती जी साहब, आप तो बहुत जल्द से आ गई हैं। अगर आ ही गई हो लाजवंती, तब देर किस बात की है? आ जाओ, मुझे अपने सीने से लगा लो। आ जाओ लाजवंती। शर्म तो जाहिर लेके पक्का कसा
ये जहर तो हमें खिला देगी और दीपक को यहाँ से छुड़ा ले जाएगी। नहीं साहब, और नहीं बाबूजी मतलब समझे हो इसी समझे हो इसी अगर आप आपने मेरी खोटी, अगर आपने मेरी खोटी तो समझो पड़े जान देना है इसी समझो पड़े लाजवंती। हाँ साहब, यानी कि ये जहर तुम अपने लिए लेके आई हो, साहब लेकिन आखिर ऐसा क्यों लाजवंती? क्योंकि मैं चाहती हूँ तो दीपक को चाहती हूँ, इस जीवन में दो पति नहीं बनाना चाहती हूँ साहब। क्योंकि इस शहर को इसलिए लेकर आई हूँ कि अगर मेरे साथ कहीं कुछ गलत हो जाए तो उससे पहले इस जहर को मैं खाकर मैं अपनी जान दे दूं साहब। इसलिए मैं जहर को लेकर आपके समक्ष आई थी साहब। लाजवंती, मुझे माफ कर दो बेटे। हाँ लाजवंती, मुझे माफ कर दो। अनजाने में ना जानी कितनी बड़ी भूल हो रही है। आपने मुझे बेटी कहा है। हाँ बेटे, अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो रही थी, इसलिए आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, हाथ मत जोड़ो साहब। एक बात बताओ, आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया है तो उम्मीद करती हूँ कि बाप होने का फर्ज भी निभाओगे। क्या आप दीपक को छोड़ दोगे? लाजवंती, अगर मैंने आपको बेटी कहा है ना, तो बाप होने का फर्ज हम अवश्य निभाएंगे। हम दीपक को छोड़ देंगे। ठीक है, दीपक को छोड़ दीजिएगा। हाँ लाजवंती, और मैं दीपक का इंतजार गेट पर करती हूँ। ठीक है लाजवंती, आप गेट पे चढ़ कर इंतजार करिए, हम दीपक को छोड़ देते हैं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते बेटे। मुंशी जी, देखा मुंशी जी, ये लाजवंती दीपक से प्यार करती है, दीपक से शादी करना चाहती है, इसलिए दीपक को छोड़ना भी चाहती है। देखो, हमने लाजवंती को बेटी कहा है तो बाप होने का फर्ज हमें निभाना पड़ेगा। हमें दीपक को छोड़ना इसी पड़ेगा। तरह बाप बनते रहो, सब कैदी को छोड़ते रहो। अरे नहीं मुंशी जी, ये क्या कह रहे हो? देखा आज तक ऐसा कोई कांड नहीं आया, पहले एक केस आई है। एक काम करते हैं, दीपक को लेके आओ, हम उसे छोड़ देते हैं। वैसे भी साले को मारते मारते मुंशी जी, साले को हम बाहर निकाल दे, उल्टा साला हमको अंदर खींच रहा है। दीपक के हाथ में हथकड़ी खोल दो, खोल दो। है मुंशी जी, आप इधर आइए। जाओ, इधर आइए। दीपक, और कितना मारोगे मुझे? ये आपका मुंशी बहुत मारता है साहब जेल में, लेकिन साहब
आप इस तरह जेल से मुझे बाहर लाए हैं। क्या क्या मुझे किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करना चाहते हो? कैसा है? अरे नहीं दीपक, हम तो दूसरी जेल में नहीं भेजेंगे दीपक, हम तुम्हें इससे छोड़ रहे हैं। देखो अब हम इस जेल से छोड़ रहे हैं। क्या? हाँ, आप जा सकते हैं साहब, आप इस जेल से मुझे छोड़ रहे हैं? साहब, मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है साहब। फिर आप मुझे इस तरह छोड़ रहे हैं? मेरी जमानत कौन करवाएगा साहब? हाँ दीपक, आप सच कहते हैं। बरसों बीत गए, बरसों बीत गए जेल में रहते हुए आपको। आज तक ना ही तुम्हें कोई देखने आया है और ना ही आपकी जमानत के लिए कोई आया है। इसीलिए जो ही आपको जेल में कब तक रखेंगे बंद कर, इसीलिए हम अपनी तरफ से तुम्हें छोड़ रहे हैं। आप यहाँ से जा सकते हैं साहब। आप कहते हैं कि मैं इस जेल से चला जाऊँ? हाँ दीपक, आप जाइए यहाँ से। नहीं साहब, मैं अब नहीं जाना चाहता। मैं अब जेल से, मैं अब इस जेल से नहीं जाना चाहता हूँ साहब। अरे नहीं दीपक, ये क्या कहते हो? लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते, आप इस जेल से जाना क्यों नहीं चाहते? साहब बोलो। मैं इस जेल से इसलिए जाना नहीं चाहता हूँ साहब, क्योंकि मैं इस जेल को अपने ससुराल समझता हूँ साहब। इस जेल को अपनी ससुराल समझता हूँ? क्या साला तुम्हारा दामाद बनना चाहता है? अरे मोची कैसी बातें करता है? अरे नहीं, मोची जी ऐसी बात नहीं है। अरे मोची जी, जो कैदी परसों जेल में रहते हैं वो जेल को ससुराल ही समझते हैं। अरे क्यों नहीं, आपसे मजाक करता है दीपक। ए दीपक, इधर आओ। देखो दीपक, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आप जा सकते हैं यहाँ से। तो जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, जाइए जाइए। अगर आप मुझे छोड़ रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ साहब, जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ। लेकिन साहब, इस जेल का दरवाजा मेरे लिए खुला रखना, क्योंकि जिसने भी मेरी बहन को मारा है, मेरे परिवार को मारा है, मैं उसे मारकर इस जेल में फिर से आऊंगा साहब, फिर से आऊंगा। और हाँ मुझे, तुमने मुझे बहुत मारा है। मैं सोच रहा हूँ मैं जाते जाते तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जाते जाते आप दीपक मार के चले गए। अरे सर, मुझसे तो सीधा खड़ा हो गया। क्या हो गया? अरे आपका पैर ठीक हो गया क्या यार? साहब ये तो चमत्कार हो गया। क्या हो गया? चमत्कार क्या है? एक कैदी साला 1 लाख मारा, मेरा पैर एकदम फिट। ओ, यानी कि चमत्कार हो गया, तेरा पैर ठीक हो गया। अगर जानता होता तो इसको मारते नहीं, हम इसे रोज लात मरवाते। हो, देखो मुझे, हमको लगता है यहाँ की नस कोई फांसी थी। ठीक है, तो इसीलिए तो लात मारते ठीक हो गया। ठीक हो गए मुंशिया ने। मुंशी जी, जी, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कौन बात? बात ये है, देखो दीपक हमने इतना मारा, आप भी कितना मारे, फिर भी यही कहता था कि मैंने अपने बहना का खून नहीं किया। नहीं। और जाते जाते दीपक क्या कह रहा था सुना तुमने? कहता था साहब इस जेल का फाटक खोल के रखना, क्योंकि जिन हराम जातों ने हमारे परिवार हमारी बहन को मारा है, उन्हें मार कर जेल में फिर आऊंगा। मुंशी जी, दीपक से बातों से ऐसा लगता है दीपक ने अपने बहना का खून नहीं किया, इसे फंसाया गया है। एक काम करते हैं, आज के बाद हम तुम्हारी ड्यूटी दीपक के पीछे लगाते हैं। यानी कि पैर ठीक हो गया तो अब हमारी ड्यूटी लगेगी। दीपक के पीछे, यानी दीपक कहाँ जाता और क्या करता है, सारी खबर ला के तुम मुझे दोगे। अगर दीपक ने अपने बहन का खून नहीं किया, जिन हराम जादो इसकी बहना का मारा होगा, दीपक वहां तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। इसके जरिए इसके भाई इसके बहन के कत्ल हो जाएंगे। ठीक है। चलिए।
मुंशी जी सर। हम मुंशी जी को दीपक के पीछे भेजिए। हाँ, एक काम आप भी करिए, क्या करना होगा? जाके देखो हमारी बेटी गोमती अगर पढ़कर आ गई हो तो उसे बुला के लाओ, हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, आप बैठिए। बुला ये नहीं पूछोगी हम आपको क्यों बुलाए हैं। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलवाया है? गोमती, मैंने तुझसे एक बात छुपाया है। आखिर वो बात क्या है? उसी बात को बताने के लिए हम तुम्हें अपने पास बुलाए हैं। अवश्य बताऊंगा। ए गोमती, कि मेरी लाडली बात एक मैं छुपाया, सच बताऊं मेरी लाडली बात एक मैं छुपाया, और जबलपुर से तेरी है शादी रचाया, जबलपुर से तेरी ये क्या कर रहे हैं? मैं सच कहता हूँ, आपकी शादी हमने जबलपुर से तय कर रखा है, वो भी अच्छे नेक घराने से। तो कमलपुर से शादी हम डैडी करूं। कमलपुर से शादी हर न डैडी करूंगी, तो रहूंगी कुंवारी न शादी करूंगी। ए गोमती, कैसी बातें करती है बेटी? अरे अब तो बच्ची नहीं रह गई, आप सयानी हो गई हो। कहीं न कहीं तो आपकी शादी हमें करना ही होगा, इसीलिए आपकी शादी हमें जबलपुर से तय कर रखा है, वो भी एक अच्छे नेक घराने से। मेरी बात मान तो शादी वही कर जहाँ तेरा डैडी चाहता है। शादी करेगी ना? अरे गोमती, कैसी बातें करती हो? आप हमें कहने कौन सा शादी नहीं करोगी? देखो इस हल्के में मेरी भी इज्जत है, अगर आप हमारे कहने को अनुसार शादी नहीं करोगी, यहाँ के लोग क्या कहेंगे? शंकर सेक्टर की बेटी है जो अपने डैडी का कहना नहीं करती। तेरी भलाई इसी में है कि मेरे कहने के अनुसार तो शादी करेगी। नहीं नहीं शादी नहीं करूंगा। यानी कि जिद कर लिया कि शादी नहीं करोगी, तो मेरी बात कान खोल कर सुनो। जबलपुर से शादी करना पड़ेगा, जबलपुर से शादी करना पड़ेगा, और नहीं मारी हम के खाना पड़ेगा। वो कसम खा चुकी हूँ हर न शादी करूँ। कसम खा चुकी हूँ हर न शादी करूँगी, तो अपने प्यारे दीपक को दिल दे चुकी हूँ।
ये कैसी बातें करती है? उस कैदी को अपना दिल दे चुकी है। ए गोमती, पागल मत बन। अरे वो खूनी है, अपनी बहन का खून कर दिया है और आप उसको अपना दिल दे चुकी हैं। हाँ ले मैं दीपक से करता ए गोमती, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। तेरी शादी वही होगी जहाँ तेरा डैडी चाहता है। बोल दो दीपक को। नहीं डैड, मैं शादी करूंगी तो दीपक से करूंगी, वरना मैं शादी तो लेकिन किसी से शादी नहीं कर सकती। यानी कि आप शादी करोगी तो दीपक से ही करोगी, नहीं तो अपनी जान दे दोगी। क्या बात है? देख रहा हूं मुझसे। हमारी बेटी है, यानी कि दीपक से शादी नहीं करूंगा तो अपनी जान दे देंगे। यानी दीपक इसके लिए बहुत कुछ हो गया, इसका डैडी इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। देखो गोमती, एकलौती संतान हो हमारी, तुम्हारी खुशियों के लिए तेरा डैडी ना जाने क्या नहीं किया। जहाँ जहाँ तेरे कदम पड़ते हैं तेरा डैडी अपना दिल बिछा देता है। देखो गोमती, तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर तेरी खुशी इसी में है कि दीपक से शादी करके तू खुश रहेगी ना, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ गोमती, हम तेरी शादी दीपक से ही करेंगे। हाँ गोमती, हम तेरे डैडी हैं, तेरे दुश्मन नहीं है। हम तेरी खुशियों के लिए तो अपनी जान दे सकता हूँ। अब तू खुश है ना? क्या नहीं? चल चल के कॉफी बनाओ, हम तेरी शादी दीपक से ही करेंगे। ठीक है, आइए। चलिए मनसिया, हमारी बेटी गोमती दीपक से प्यार करती है हाँ। और दीपक से शादी भी करना चाहती है। सर, क्या जो एक लड़की आई थी, मैं तो सोचा भी नहीं, लाजवंती भी दीपक से प्यार करती है, दीपक से शादी करना चाहती है। मेरी बेटी भी